तो हम अपने हिस्ट्री लेक्चर की सीरीज़ में आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ये मेरा 7वां वीडियो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। भारतीय बहुज्ञ संविधान शिल्पी, समाज सुधारक, प्रथम कानून मंत्री, 1891 से लेकर 1956 तक इनका जीवन काल रहा और इनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल ले ली थी। इसी डिटेल को आगे करते करते हम इनके व्यक्तिगत जीवन पर पहुँच चुके हैं और मैं आज व्यक्तिगत जीवन के बारे में इनको आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताऊँगा। पूना पैक्ट भी हमने कर लिया था, यरवदा जेल में हुआ था पुणे की, उसके आगे हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में इनके पढ़ेंगे। तो धर्म परिवर्तन की घोषणा भी हमने इनके कर लिया था। संविधान निर्माण किस प्रकार किया इन्होंने, धारा 370 के ये विरोधी थे। आर्थिक नियोजन किस प्रकार किया, इनकी शादी किससे हुई, बौद्ध धर्म में इनका परिवर्तन कैसे हुआ और उसके बाद इनका निधन जो कि 1956 में हुआ, वो सब हमने पढ़ लिया। अब व्यक्तिगत जीवन को पढ़ते हैं। देखिए, व्यक्तिगत जीवन, परिवार। फरवरी 1934 में मुंबई में अपने घर राजगृह में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंबेडकर, ये इनके परिवार के सदस्य थे सारे, इनके साथ अंबेडकर जी बैठे हैं यहाँ पे। बाएं यशवंत, बेटे यशवंत, डॉक्टर अंबेडकर। देखो, ये बेटे यशवंत है, ये डॉक्टर अंबेडकर खुद है। पास में पत्नी रमाबाई है, लक्ष्मीबाई उनके बड़े बेटे बलराम, उनके बड़े बेटे बलराम की पत्नी है लक्ष्मीबाई यहाँ पे। और उसके बाद मुकुंद भतीजा जो है वो है, और अंबेडकर के पसंदीदा कुत्ते टॉबी भी यहाँ पे है जो इस फोटो में आपको दिख रहा है। अब आगे देखते हैं। अंबेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल था तथा पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। 1896 में अंबेडकर जब 5 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हुई थी, इसीलिए उन्हें बुआ मीराबाई ने संभाला था, जो उनके पिता की बड़ी बहन थी। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया ताकि बालक भीमराव को मां का प्यार मिल सके। मतलब मां की डेथ होने के बाद भी जीजाबाई से उनके पिताजी ने पुनर्विवाह किया था। बालक भीमराव जब 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे तब उनकी शादी रमाबाई से हुई, यानी 5वीं क्लास में ही थे तभी उनकी शादी रमाबाई से हो गई थी। तो उस समय जल्दी ही शादियां हुआ करती थी। रमाबाई और भीमराव को 5 बच्चे भी हुए, जिनमें से 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर और राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी। 5 बच्चे उनके हुए, 4 पुत्र थे, यशवंत थे, रमेश थे, गंगाधर थे, राजरत्न थे और एक पुत्री इंदु। किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, यानी एक यशवंत ही जिंदा थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। प्रकाश, रमाबाई, आनंदराज और भीमराव चारों यशवंत अंबेडकर की ही संतानें हैं। अब आगे देखते हैं। गुरु और उपास्य देवता। अंबेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना। उनमें जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उनमें से पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध जो है उनको माना, दूसरे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले। उनके 3 उपास्य देवता थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील, ये इनके 3 उपास्य देवता थे। ये आगे देखते हैं। अंबेडकरवाद क्या है। अंबेडकरवाद अंबेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय में अंबेडकरवाद के सिद्धांत। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना और भारत देश प्रगति, यह प्रमुख उद्देश्य शामिल है। अंबेडकरवाद सामाजिक एवं राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा है। तो अंबेडकरवाद में आपने देख लिया किस प्रकार समानता की बात की है इन्होंने पूरे वाक्य में। पुस्तकें देखते हैं। पुस्तकें एवं अन्य रचनाएं, कई सारी इनकी रचनाएं थी, कई सारी इनकी पुस्तकें थी। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताबें एवं रचनाएं, इसमें हम आगे देखेंगे। ये जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा जो कास्ट के इनहेलेशन के बेसिस पे लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और ये एक डॉक्यूमेंट टाइप बना हुआ है। देखते हैं। इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, पहले संस्करण कवर 1936 में ये एक बुक इनकी आई थी, जाति प्रथा का विनाश, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। आगे देखते हैं। अंबेडकर ने 25 फरवरी 1921 को धारा प्रवाह जर्मन भाषा में बॉन विश्वविद्यालय को लिखा हुआ पत्र, जर्मन भाषा में लिखा गया पत्र है, मतलब बहुत अच्छे ये भाषा के जानकार भी थे। भीमराव अंबेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। अंबेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वे लेखन में भी रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई में अपने घर राजगृह में ही एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50,000 से अधिक किताबें थी। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में इनहेलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु एवर द शूद्रास, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल है। ये काफ़ी अच्छी बुक्स है उनकी, लिखे गए ग्रंथ ही मान सकते हैं अपन। एक तो ये इनहेलेशन ऑफ कास्ट, एक है द बुद्ध एंड हिज धम्म, एक है कास्ट इन इंडिया, द वेयर द शूद्रास और रिडल्स इन हिंदुइज्म। 32 किताबें और मोनोग्राम, यानी 22 पूर्ण तथा 10 अधूरी किताबें, मोनोग्राफ है ये। 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा तथा 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियों की इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएं। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें मराठी मातृभाषा,
अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली, ये सभी भाषाएं शामिल हैं, यानी इन भाषाओं को उनका अच्छा नॉलेज था। अंबेडकर ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया है। उन्होंने अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया, जो भी लेखन उन्होंने किया ज़्यादातर उनका अंग्रेजी में ही था। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबों, निबंध, लेख और भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय से आगे की सोच की झलक मिलती है। अंबेडकर के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह एक उनका ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण है। उनके DSC प्रबंध द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से भारतीय केंद्रीय यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये जो प्रॉब्लम रूपीज, ये द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये वाला जो ग्रंथ है काफ़ी फेमस हुआ उनका। आगे देखते हैं उनके बारे में। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने बाबा साहब अम्बेडकर की संपूर्ण साहित्य को कई खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई और उनके लिए 15 मार्च 1976 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत 2019 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से 22 खंड अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं और उनकी प्रेस संख्या 15,000 से भी अधिक है। इनके जो स्पीचेस थे वगैरह उनका संग्रह किया गया। इस योजना के पहले खंड का प्रकाशन अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1979 को हुआ और इन 22 वॉल्यूम्स में वॉल्यूम 14 2 भागों में, वॉल्यूम 17 3 भागों में, वॉल्यूम 18 3 भागों में, संदर्भ ग्रंथ 2 है, यानी कि कुल 29 किताबें प्रकाशित हैं। 1987 में उनका मराठी अनुवाद करने का काम शुरू किया गया है, किंतु ये सभी अभी तक पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंडों के महत्व एवं लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने इस खंडों को हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई और योजना के अंतर्गत अभी तक, आगे देखते हैं, योजना के अंतर्गत अभी तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंड हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं। यह 21 हिंदी खंड महज 10 अंग्रेजी खंडों का अनुवाद है। इन हिंदी खंडों के कई संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। अम्बेडकर का संपूर्ण लेखन साहित्य महाराष्ट्र सरकार के पास है, जिसमें से उनका आधे से अधिक साहित्य अप्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है और उनके अप्रकाशित साहित्य में 45 से अधिक खंड बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अम्बेडकर जी की जो बुक्स हैं वो बहुत सारी होगी, उनके एक बार नाम अपन चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी सारी है इस लिस्ट में अम्बेडकर जी की बुक्स। तो ये किसी और वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।